हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के लक्षण क्या-क्या होते हैं, कैंसर के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैंसर को पहचानने के लिए कौन-कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर के ऊतक अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन कर नवीन कोशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं। वह अबूर्द या ट्यूमर का निर्माण करते हैं। या फिर कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर में किसी भी अंग की कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होते हैं एवं इस अंग के कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं। ये अनियंत्रित वृद्धि अन्य अंगों तक प्रसारित हो जाती है अर्थात फैल जाती है, जिससे कि हमारी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में बात करते हैं, कैंसर के कारक कौन-कौन से होते हैं, किन-किन कारकों की वजह से हमें कैंसर होता है। और जैसे कि सबसे मुख्य जो कारक है वो है धूम्रपान। आजकल की जनरेशन में धूम्रपान का जो इतना बढ़ गया है कि धूम्रपान सभी करते हैं और इसी वजह से हमें कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। धूम्रपान हमारा पहला कारक है। दूसरा कारक है शराब का अधिक सेवन। शराब की वजह से भी हम कैंसर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारा है जो विशेष दवाओं का सेवन। अगर हम किसी प्रकार की विशेष दवाओं का सेवन करते हैं तब भी हमें कैंसर हो सकता है। चौथा है पराबैंगनी किरणों से संपर्क। पांचवा है खाद्यान्न उत्पादन में कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक उपयोग। जैसे कि हम सब्जी खाते हैं, सब्जियों में कितने कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। फल फ्रूट खाते हैं तो उनमें उन्हें उगाने के लिए, उन्हें पैदा करने के लिए कितने ही कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। छठवां है विकिरणों से अधिक संपर्क, जैसे परमाणु बिजली घर में काम करना या एक्सरे मशीन से अधिक संपर्क में आदि होना, इससे भी हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सातवां है वायु प्रदूषण। आजकल वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, इस वजह से हमें कैंसर का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। आठवां है जल प्रदूषण। जल में भी आजकल बहुत प्रदूषण होने लगा है, इस वजह से हमें कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नौवां है वायरस इन्फेक्शन। अगर हमें किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तब भी हमें कैंसर हो सकता है। हमारा जो 10वां कारण है वो है पारिवारिक इतिहास। अगर अर्थात फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में पहले किसी को कैंसर हुआ है तो ये संभावना है कि हमें भी वो हो सकता है। 11वां है स्व प्रतिरक्षी विकार अर्थात ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। 12वां है अत्यधिक तेलीय भोजन का सेवन। आजकल तेलीय भोजन का सेवन बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं, इससे भी हमको कैंसर हो सकता है। 13वां है गुटखा तंबाकू का सेवन। ये भी हमारा बहुत मुख्य कारण है कि हमें कैंसर हो सकता है। चौदवा है हमारा मोटापा। अगर कोई आदमी मोटा है तो उसको भी कैंसर होने की संभावना रहती है। चलिए अब बात करते हैं कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। इन्हें सावधानी अर्थात क्वेश्चन द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया गया है। जो पहला है हमारा मलमूत्र में उत्सर्जन में परिवर्तन हो सकता है, ये हमारा पहला लक्षण है। दूसरा हमारा जो लक्षण है शरीर पर कभी न बढ़ने वाला घाव। कैंसर के लक्षण में ये भी शामिल है कि कोई घाव है वो कभी बढ़ता ही नहीं है, कितनी ही दवाइयों का प्रयोग कर लिया है लेकिन वो घाव बढ़ने का नाम नहीं लेता, तो ये हो सकता है कि कैंसर का एक लक्षण है। असामान्य स्राव या रक्तस्राव। अत्यधिक रूप से किसी जगह पे से खून निकलना या रक्त निकलना, ये भी हमारा एक लक्षण हो सकता है। चौथा है गांठ होना। अगर आपके किसी शरीर में कोई गांठ है तो हो सकता है कि ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। अपच या निगलने में दर्द होना। किसी को भोजन पचता नहीं है या उसे निगलने में अत्यधिक दर्द होता है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। छठवां है हमारा तिल एवं मत्स्य की संख्या एवं स्थान में परिवर्तित होना। तिल एवं मत्स्य की संख्या अगर बढ़ गई है या उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। सातवां है हमारा लंबे समय से कांसी होना व आवाज में भारीपन। अगर हमें लंबे समय से कांसी है या हमारी आवाज में अचानक से भारीपन हो गया है तो आप समझिए कि आपको कैंसर का खतरा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम कैंसर का वर्गीकरण अर्थात कैंसर के प्रकारों के बारे में। तो पहला, शरीर के जिस ऊतक में हमें कैंसर होता है उसी आधार पर कैंसर को वर्गीकृत किया जाता है। कैंसर का जिस ऊतक में हमारे कैंसर होता है उसी प्रकार से हमारे कैंसर को वर्गीकृत किया जाता है। हमारा जो पहला प्रकार है यह पहला प्रकार है कार्सिनोमा। ये उपकला ऊतक का कैंसर होता है, जैसे कि ओरल कैंसर, सर्विकल कैंसर या स्किन कैंसर इसी कार्सिनोमा के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा जो कैंसर है वो है सार्कोमा।
ये आंतरिक ऊतक या मृदु ऊतक का कैंसर होता है। इसका उपचार मेटास्टेसिस तेज होने के कारण जटिल होता है, जैसे कि अस्थि कैंसर है, लसिका कैंसर है, पेशी कैंसर है। तीसरा है हमारा कम गंभीर यानी बेनिजन ट्यूमर। चौथा है हमारा घातक रूप वाला कैंसर। जो पांचवा है हमारा टोस कैंसर अर्थात सॉलिड कैंसर। छठवा है हमारा तरल कैंसर अर्थात हेमेटोलॉजिकल कैंसर। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैंसर की पहचान के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन से कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। पहला हमारा जो टेस्ट है वो है चेस्ट एक्सरे। ये हमारे फेफड़ों में कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा है जो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मस्तिष्क के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। तीसरा है सीबीसी टेस्ट। ये हमारे ब्लड में कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। चौथा है स्टूल टेस्ट। ये हमारे कोलोन में कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। पांचवा है बीएससी टेस्ट अर्थात ब्लड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट। ये हमारे स्तन की कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। चौथा है मेमोग्राफी। ये भी हमारे स्तन में कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। सातवां है स्किन इंस्पेक्शन। ये हमारे त्वचा के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। आठवां है सिग्मोइडोस्कोपी। ये हमारे वृद्धआंत्र कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। नौवां है पीएपी टेस्ट। ये हमारे सर्विक्स में कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। और जो हमारा आखिरी और 10वां टेस्ट है वो है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ये हमारे टेस्टीज या वर्षण की कैंसर के लिए जांच के लिए किया जाता है। इस प्रकार से कैंसर